नमस्कार एंड वेलकम। अभी हम जा रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको माना जाता है। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति यानी कि पार्वती जी का दोनों का मंदिर विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम पे भी जाना जाता है। मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कट कर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से भी है। रावण के जुड़ाव के कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपनी सर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने शिवलिंग पर 9 सिर काट कर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। भगवान भोलेनाथ ने दशानन रावण को वरदान देते हुए कहते हैं, जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। रावण को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने लिया चरवाहे का रूप। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग को लेकर लंका से जा रहे थे और रावण को रोकने के लिए सभी देवताओं को आग्रह पर माँ गंगा ने रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण उन्हें रास्ते में जोर की लघु शंका यानी कि पेशाब लगती है। इसके बीच भगवान विष्णु वहाँ एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं और जोर से लघु शंका यानी कि पेशाब लगने के कारण चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर कहता है, इसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका कर वापस नहीं लौट आता। इधर माँ गंगा शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता है। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूदा बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को भार नहीं सहन कर पाता और वह उसे जमीन पर रख देता है। लघु शंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, तब उसे कहीं जल ही नहीं मिलता, तो उन्हें अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिवगंगा के रूप में जाना जाता है। और जहाँ पे उन्होंने लघु शंका यानी कि पेशाब किया था वह तालाब भी आज भी मौजूद है। शिवगंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़ कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिसके कारण बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखाई देता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम पे भी जाना जाता है। सावन के महीने में देवघर में लगता है श्रावणी मेला। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे में कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवड़ में जल भरकर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगती है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। देश के सबसे लंबी दिनों तक चलने वाले धार्मिक आयोजन में से एक है। मंदिर की कहानी सुनते सुनते हम मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं।
थोड़ी देर में हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। मुख्य द्वार पे आ गए हम लोग और शिव जी का दर्शन करेंगे। तो ये मुख्य द्वार बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया संवारा गया है। चलिए आप ध्यान से बाबा जी का दर्शन करिए, भोलेनाथ जी का। मैं यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी जितना संभव हो सकता है मैं आप लोगों के लिए जोखिम लेकर रिकॉर्डिंग किया। तो ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ये दूसरे दिन सुबह हम लोगों ने फिर निकला पूजा देने के लिए। कल शाम का जो था वो हमने ऐसे ही संध्या आरती वगैरह और मंदिर देखने के लिए निकले थे, लेकिन आज पूजा के लिए नहा धो के तैयार होकर पूजा का सामान लेकर हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कतारों में खड़े हैं। और जैसे कि आप कहानी सुनते सुनते जो चित्र देखेंगे वो सारे चित्र दोबारा हमको देखने को मिलेगा। और देखिए लोगों की भीड़ और कतार, और मन में श्रद्धा भक्ति के साथ अपने मनोकामना के साथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और एक अलग तरह की अनुभूति जो आप लोगों के साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। हालांकि सावन में खचाखच भीड़ भरा रहता है, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और हर दिन यहाँ पे चलिए हमारे परिवारजनों से जो लोग आए हम उनसे आपको रूबरू करवा दें। मैं हूँ और मेरे पीछे जस्ट मेरे मिसेस का बड़े भाई है शिबू, उनके धर्मपत्नी, मेरी बेटी और मेरे धर्मपत्नी, इतने लोग ही हम लोग यहाँ देवघर आए थे। और चलिए भगवान का दर्शन करने के लिए चलते हैं। ये जो तालाब जो रावण का पेशाब जो किया था, जो लघु शंका लगी थी, जो कहानी में आप सुने, उसी से ही ये तालाब का निर्माण हुआ। ये पानी पूजा में नहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसको आज भी मान्यता है कि ये रावण का पेशाब किया हुआ ये तालाब है। इसका पानी नहीं, जो भगवान जी को जो चढ़ाते हैं वो पानी अलग से, गंगा जल हम रेगुलर ला के चढ़ाते हैं, वो अलग पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने ये जहाँ से हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, मैं ऊपर से दृश्य ले पा रहा हूँ हो चुका है। तो ये था, तो ये मैं बैद्यनाथ धाम का शिवलिंग जो है उसका दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ इसी माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि मैं इस तरह का नए नए वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सबों का जुड़े रहे, आगे और भी है।